Now, after completion of exercise 2.1, we have algebra of matrices. तो अपने पास अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इट इज algebra of matrices, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1 इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, नंबर 2 एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, नंबर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, नंबर 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो अभी जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब अगर आप इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 देयर ऑर्डर्स आर सेम, नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम. तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम होंगे. फॉर एग्जांपल अब जरा देखें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ नंबर 1 देयर ऑर्डर्स आर सेम, नंबर 2 देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. तो दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ. फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिखा ए 2 3 5 -4 2 8, ऑर्डर इज 2 into 3. ऑर्डर आपको मालूम है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. आफ्टर दैट B is another matrix with elements 2 -4 3 2 5 8, ऑर्डर इज 3 into 2. अगर आपके पास B मैट्रिक्स है तो मैं उसका ट्रांसपोज लिख सकता हूं. फॉर ट्रांसपोज यानी कि BT, B इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज. तो B ट्रांसपोज लिखने के लिए फर्स्ट रो 2 -4 को हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो 3 2 को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो 5 8 को थर्ड कॉलम में लिखा. ऑर्डर हो गया 2 into 3, क्योंकि अब इस वक्त आपके पास 2 रोज हैं एंड वी हैव 3 कॉलम्स. नाउ A एंड B आर नॉट इक्वल, ये आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए. इधर ऑर्डर क्या है 2 into 3, इधर ऑर्डर क्या है 3 into 2. तो ऑर्डर आर नॉट सेम, तो देयरफॉर A and B आर नॉट इक्वल. बट A and B transpose are equal. अब आप देखें ऑर्डर इज 2 into 3, ऑर्डर इज 2 into 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, इधर भी 2, 3 3 5 5 -4 -4 2 2 8 8. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है. तो दैट इज व्हाई A is equal to B transpose but A is not equal to B. तो ये था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Now addition. Addition. If A and B are two matrices are such that their orders are same, then we can find A plus B. इसका मतलब है कि अगर आपको A plus B या फिर दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो सबसे पहले आप चेक करें क्या उनके ऑर्डर सेम है. If orders are same, then we can add. If orders are not same, then we cannot to be add. तो ये सबसे पहला आपको याद रखना. अच्छा, अब एडिशन मिलेगा क्या? तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. जो भी टोटल है या फिर प्लस है मैट्रिसेस का या एडिशन जो है मैट्रिसेस का, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मिलेगा. तो आप सेम पोजीशंस के एलिमेंट को ऐड कर देंगे. अब इधर जरा देखें तो एग्जांपल A is equal to 2 -5 4 3, order is 2 into 2. B is another matrix 5 3 7 1 4 -2, order is 2 into 3. C is another matrix 3 7 4 9, order is 2 into 2. D is another matrix 2 4 11 3 9 1, order is 2 into 3. Here A plus B is not possible since their orders are not same. A का ऑर्डर अपने पास है 2 into 2, B का ऑर्डर है 2 into 3, तो these two are not same, so that is why A plus cannot be add. तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता. Again A plus C is possible since their orders are same. A का ऑर्डर क्या है 2 into 2, C का ऑर्डर क्या है 2 into 2, तो इसका मतलब इनको ऐड किया जा सकता है. अब ऐड करके मिलेगा क्या? तो A plus C is equal to, हमने मैट्रिक्स ए लिखा प्लस मैट्रिक्स बी लिखा. अब जरा देखें 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 यानी कि सेम पोजीशन का एलिमेंट, तो हमने लिखा 2 + 3. -5 का करस्पॉन्डिंग 7 -5 + 7, 4 के करस्पॉन्डिंग 4 4 + 4, 3 का करस्पॉन्डिंग 9, यानी सेम पोजीशंस के एलिमेंट को ऐड कर लिया. तो 2 + 3 5,
माइनस 5 प्लस 7 2, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 9 12। तो ये आ गया अपने पास a प्लस सी। तो ये तो हुआ a प्लस सी। अगर मैं b प्लस सी करना चाहता हूं तो अगेन b प्लस सी इज नॉट पॉसिबल। ये आप अपने आप सोचें क्यों? क्योंकि देयर ऑर्डर्स आर नॉट सेम। आफ्टर दैट b प्लस d, तो b इज 5 3 7 1 4 minus 2 and d is that। अगर आप ध्यान दें तो 2 into 3 2 into 3 their orders are same। if orders are same then addition is possible, so therefore we can write b plus d is possible। फिर से आपने रीजन बताना चाहिए। एंड b plus d हमने दोनों मैट्रिसेस लिखा, ये b का वैल्यू c और फिर d का वैल्यू 5 का करस्पॉन्डिंग 2 5 प्लस 2, 3 का करस्पॉन्डिंग 4 3 प्लस 4, 7 का करस्पॉन्डिंग 11 7 प्लस 11, 1 का करस्पॉन्डिंग 3 1 प्लस 3, 4 का करस्पॉन्डिंग 9 4 प्लस 9, माइनस 2 का करस्पॉन्डिंग 1 माइनस 2 प्लस 1। तो 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 11 8, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसा एडिशन है वैसे ही क्या होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस आर सच दैट देयर ऑर्डर्स आर सेम देन वी कैन फाइंड ए माइनस बी। तो हम डायरेक्टली उसके लिए एग्जांपल्स नोट करते हैं कि हम कैसा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड के बाद थर्ड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। तो जैसा मैंने कहा था कि जैसा एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन। तो सिर्फ आपको ध्यान देना है ऑर्डर, और जैसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहा था यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली एग्जांपल लिया है ए बी सी डी, ये अपने पास 4 मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर्स आर 2 into 2 2 into 3 2 into 2 और 2 into 3। here a minus b is not possible since their orders are not same। इधर ऑर्डर है 2 into 2, इधर ऑर्डर है 2 into 3, so this is not to be possible। but a minus c is possible since their orders are same। order is 2 into 2, here order is 2 into 2, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो सकता है where a minus c is equal to, a का वैल्यू लिया हमने, c का वैल्यू नोट किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो रहा है 5 minus 2 4 minus 1 2 minus 1 minus 1 minus minus 5। इसको सॉल्व कर लेंगे देन वी हैव 3 3 1 4। अगेन b minus c is not possible, why ये आपने बताना है। नेक्स्ट b minus d is possible, why ये भी आपने सोचना है। आफ्टर दैट b minus d, तो b और d दोनों मैट्रिसेस को हमने नोट कर लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 minus 1 1 minus 4 5 minus 3 minus 4 minus 2 minus 2 minus 1 7 minus 5। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1 minus 3 2 minus 6 minus 3 and 2। अगेन हमने एक और मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए, वो है c minus a। c minus a ये सब्ट्रैक्ट किया एज यूजुअल जैसा हमने पहले बताया। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद अपने पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। क्या आ रहा है 2 minus 5 1 minus 4 1 minus 2 and minus 1 minus 4। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट minus 5 minus 1, तो इट मीन्स वी हैव minus 3 minus 4 minus 1 minus 4। तो क्लियरली अगर आप ध्यान दें तो अपने पास a minus c 3 3 1 4, c minus a minus 3 minus 3 minus 1 minus 4, so it means a minus c is not equal to c minus a, but a plus b is equal to b plus a। ये आप वेरीफाई अपने आप कर सकते हैं। तो दैट इज सब्ट्रैक्शन। So next algebra is scalar multiplication। So in the scalar multiplication we multiply the given matrix by a given scalar। अब ये scalar क्या? तो scalar यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर या फिर किसी भी कांस्टेंट को बोलते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को या दिए हुए मैट्रिक्स को एक नंबर से या फिर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करना हो
तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तभी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय द गिवन स्केलर। तो आपको जो भी नया मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो कैसा मिलेगा, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को दिए हुए स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाय अ गिवन स्केलर। फॉर एग्जांपल, हमने एक बहुत सिंपल यहां पर लिखा है मैट्रिक्स है 4 6 minus 5a, then find 2a minus 3a 1 upon 2a and 2 by 3a। तो 2a में 2 is the scalar, a is matrix, minus 3a, minus 3 is a scalar, a is a matrix, 1 upon 2a, 1 upon 2 is a scalar, a is a matrix, 2 by 3a, 2 by 3 is a scalar and a is a matrix। After that 2a, we write 2 and matrix a। तो आप देख सकते हैं each and every element of a is multiplied by 2 and we get to 8 12 minus 10 16। if we have to find minus 3a, minus 3 and then we write a, after that each and every element of a is multiplying by minus 3, so that is why minus 3 into 4 minus 3 into 6 minus 3 into minus 5 minus 3 into 8 और resultant matrix ये अपने पास आ जाएगा। after that if we have to find 1 upon 2a, then 1 upon 2 and a, तो इसमें भी सेम आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 1 upon 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इनडायरेक्टली 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई 1 upon 2 into 4 1 upon 2 into 6 1 upon 2 into 5 1 upon 2 into 8 and resultant matrix is 2 3 5 upon 2 and 4। if we have to write 2 by 3 then 2 upon 3 4 6 5 8 हमने मैट्रिक्स लिखा। each and every element of a is multiplying by 2 by 3, then resultant matrix is 8 upon 3 4 10 upon 3 and 16 upon 3। तो ये तो था हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिस्कस किया इक्वालिटी, नंबर 2 मैंने डिस्कस किया एडिशन, नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, नंबर 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.2। Exercise 2.2, question number 1. If a is equal to 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1, b is equal to minus 1 2 2 2 0 3 and c is equal to 4 3 minus 1 4 minus 2 1, show that number 1 a plus b is equal to b plus a। very easy, आपको एडिशन आता है, बिल्कुल इजीली सॉल्व होएगा। आफ्टर दैट a plus b plus c is equal to a plus within bracket b plus c। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखें तो LHS इज a plus b, हमने we replace a and b, आफ्टर दैट एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो 2 plus minus 1 minus 3 plus 2 5 plus 2 minus 4 plus 2 minus 6 plus 0 and 1 plus 3 and total is 1 minus 1 7 minus 2 minus 6 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड ये भी हमने b और a को रिप्लेस किया, पोजीशंस को ध्यान रखें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गया, वापस अपने पास आ रहा है 1 minus 1 7 minus 2 minus 6 4 सेम एज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर LHS is equal to RHS। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट a plus b plus c is equal to a plus b plus c। अगर आप ध्यान दें तो इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो आप ऑर्डर में किसी को भी पहले ऐड कर सकते हैं, किसी को भी बाद में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें पार्ट 2 में पहले एक ब्रैकेट है a प्लस b, किसमें, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a प्लस b। तो हमने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, फॉर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वी कैलकुलेट a प्लस b एज यूजुअल, ये आ गया अपने पास। फिर लिखा LHS इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, वी रिप्लेस a प्लस b एंड c, ऐड किया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। सिमिलरली फॉर RHS फर्स्ट वी फाइंड b प्लस c। तो RHS के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, b प्लस c, वी रिप्लेस b एंड c, ऐड किया, 3 5 1 6 minus 2 4। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c विद इन ब्रैकेट, तो पहला a एंड देन b प्लस c रिप्लेस किया, वापस ऐड किया, 5 2 6 2 minus 8 and 5। तो अगर आप ध्यान दें
LHS और RHS का फाइनल मैट्रिसेस सेम आ रहा है, तो दैट इज व्हाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Problem number 2. We have given matrix A, matrix B, then find the matrix A minus 2B plus 6i. ध्यान दें, we have to find A minus 2B plus 6i where I is unit matrix of order 2. यूनिट मैट्रिक्स यानी कि जिसमें आपके पास डायगोनली सिर्फ 1 1 होता है, बाकी सारा क्या होता है, 0, जो हमने बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया। तो A minus 2B plus 6i, we replace A minus 2 as it is, we replace B plus 6, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बाय दीज नंबर्स, तो पहला मैट्रिक्स एज इट इज, सेकंड में ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, so that means it is 2 minus 6 8 minus 14, and in third matrix we multiply each and every element by 6, that is 6 0 0 6। अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको मालूम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ध्यान देना, 1 minus 2 plus 6, हमने तीनों तीनों मैट्रिसेस साथ में लिया है। करस्पॉन्डिंग 1 का 2 है, इधर 6, लेकिन यहाँ माइनस था, तो 1 minus 2 plus 6, ये हमारे पास। नेक्स्ट minus 2 minus 6 plus 0, after that 5 minus 8 plus 0, 3 minus 14 plus 6। तो ये हमने एक साथ इन तीनों को ऐड कर लिया, आप चाहें तो दो दो करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव 6 plus 1 7 minus 2 5, माइनस प्लस, तो 6 प्लस का माइनस का 2 4, 5 minus 8 minus 3, माइनस प्लस 14 plus 3 17 plus 6 23, तो इट इज A minus 2B plus 6i। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अपने यहाँ बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर a plus b plus c जीरो मैट्रिक्स है, तो देन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज मैट्रिक्स C गिवन। a plus b plus c इज अ जीरो मैट्रिक्स, आपको याद होगा मैंने जीरो और नल मैट्रिक्स के लिए लिखवाया था O, तो इट इज नॉट जीरो, इट इज O। आफ्टर दैट वी रिप्लेस a b c एज इट इज एंड O यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर जितनी भी मैट्रिसेस है A और B वो 3 into 3 ऑर्डर का है, तो इसलिए हमने O को भी क्या लिखा है, 3 into 3, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स में जीरो को नोट किया है। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा उसी ऑर्डर का आप लोगों ने नल मैट्रिक्स O या फिर जीरो मैट्रिक्स O लिखना होगा। आफ्टर दैट अब एडिशन आपको मालूम है, वी ऐड दीज टू, 1 plus 9 10, 2 plus minus 1 1, minus 3 plus 2 minus 1, minus 3 plus minus 4 minus 7, 7 plus 2 9, minus 8 plus 5 minus 3, 0 plus 4 4, minus 6 plus 0 minus 6, and 1 minus 3 is equal to minus 3 plus C, and there is zero matrix. After that we replace this to the right hand side। अगर इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस किस में जाएगा, माइनस, तो C is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस ये मैट्रिक्स 10 1 minus 1 minus 7 9 minus 3 4 minus 6 minus 3। अब अगर सब्ट्रैक्ट करें, 0 minus 10 minus 10, 0 minus 1 minus 1, 0 minus minus 1 1, 0 minus minus 7, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7, 0 minus 9 minus 9, 0 minus minus 3 3, 0 minus 4 minus 4, 0 minus minus 6 यानी कि 6, 0 minus minus 3 is equal to 3। That is why matrix C is
-10, -1, 1, 7, -9, 3, -4, 6 and 3. Question number 4. We have matrix A, B and C. Find the matrix X such that phi A minus 4B plus phi X equal to C. तो हमको एक अननोन मैट्रिक्स X फाइंड आउट करना है, जबकि एक कंडीशन गिवन है कि phi A minus 4B plus phi X equal to C होगा. After that, now given phi A minus 4B plus phi X equal to C. That means अगर आप phi A और 4B को अपोजिट शिफ्ट कर देंगे तो phi X equal to C minus phi A and plus 4B. साइन अल्टर कर गए हमारे पास. Therefore अब C, A और B का वैल्यू रिप्लेस किया. एज यूजुअल आपको मालूम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर each and every element is multiplied by 5. Here each and every element is multiplied by 4. After that एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी आपको मालूम है. क्या होगा? 2 minus 5 plus minus 4, 4 minus minus 10 plus minus 8. साइन ध्यान रखें कहां पर ब्रैकेट्स हम यूज करें या माइनस आ रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान रखें. -1 minus 15 plus 16, -4 minus 25 plus 8, -3 minus 30 plus 4, 6 minus 0 plus 20. ऐड किया, ये अपने पास आ रहा है -7, 6, 0, 29, 31 and 26. But it is equal to 5x and we have to find x. So therefore x equal to 1 upon 5. 5 शिफ्ट हो गया आपका इधर राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाइड था तो डिवाइड आएगा. एज यूजुअल जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था, each and every element is divided by 5. So that means x equal to -7 upon 5, 6 upon 5, 0, 29 upon 5, 31 upon 5 and 26 upon 5. तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन आएगा.